नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत उसी यूनिट को सूक्ष्म शिक्षण और आवश्यक शिक्षण कौशल के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए एक नए टीचिंग स्किल पर बात करेंगे। ऐसी कोई स्किल नहीं है कि जिसे आप पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से नहीं जानते हैं। इससे पहले हमने प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन, विद्यार्थी सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स जैसी स्किल्स पर बात की है। आज हम नई स्किल पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल्स पर बात करेंगे। पुनर्बलन क्या है? हमने अपने घर पर, रिश्तेदारी में, समाज में, परिवार में ये देखा है कि किसी ने अच्छा काम किया या हमने ही अच्छा काम किया तो हमसे हमारे बड़ों ने कहा, बहुत बढ़िया काम किया बेटा आपने, अरे वाह आपने किया, बहुत अच्छे। या कभी कभी किसी ने कह दिया कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने किया, तो बच्चे कहते हैं ना, सर मैंने ही किया। तो अच्छा लगता है ऐसा होने पर, ऐसा सुनने पर कि हमारे टीचर्स ने, हमारे बड़े ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। या आज आपकी प्रार्थना सभा होती है, उसमें भी हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुरुआती दौर है लेकिन बच्चे कर तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, क्योंकि जो भी उम्मीदें हैं आपसे ही हैं, अब अगली जिम्मेदारी आपकी है। तो इस तरीके से, इस तरह की जब प्रक्रिया को हम सिस्टमेटिक और सीख कर प्रोफेशनली करने में दक्ष हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने पुनर्बलन कौशल को अडॉप्ट कर लिया है या हम उसको अपनाने लगे हैं। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट होता है। एक कहानी हमने सबने पढ़ी है कि महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जाते हैं और उससे पहले महात्मा बुद्ध को बहुत डराया जाता है, अरे वो बहुत खतरनाक है, तुरंत गर्दन काट देगा, उंगलियां काट के माला पहन लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध के पास इतना आत्मविश्वास था कि देखते हैं कितना बड़ा धुआंधार है। और मैंने श्रावस्ती में वो गुफा भी देखी है जिसमें अंगुलीमाल रहता था। मैं गया हूँ श्रावस्ती, तो मैंने देखा है उस जगह को। तो जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध उसके आसपास से कभी निकले होंगे। तो वो जगह, जो ये जंगल था जहाँ पर मुलाकात हुई थी महात्मा बुद्ध की अंगुलीमाल से, तो वह बहराइच का जंगल था। अब इस समय वह हिस्सा, वह जंगल वाला इलाका बहराइच में आता है। तो खैर कहानी जो है कि उसके सामने गए, उससे बात की और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका ब्रेन चेंज हो गया। सबसे सीधी सीधी बात करें तो ब्रेन चेंज हो गया। तो ये क्या था? ये रीइंफोर्समेंट ही था। अच्छे काम के लिए उसको पुनर्बलन दिया गया कि आप उसे प्रोत्साहित किया गया अच्छे काम के लिए। जैसे हमने किसी बच्चे से कोई सवाल पूछा तो उसने जब उत्तर तो दे दिया, लेकिन अब वो इस प्रतीक्षा में रहता है कि सर क्या कह रहे हैं, मैम क्या कह रही हैं, कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है। ये जानने की उत्सुकता विद्यार्थी को अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि आपका टेस्ट लिया, आप लोग कितने उत्साहित थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, मेरे पास 190 कापियाँ। अगर यदि मैं एक बच्चे का नंबर बताने लग जाऊं तो मुझे लगता है कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए ये जानने के लिए कि उस बच्चे के नंबर कितने। आप लोग मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे नंबर बता दीजिए। आपके लिए तो आपका नंबर अकेला नंबर है, हमारे पास तो 190 बच्चे हैं, है ना। तो ये जानने की उत्सुकता कि मेरे नंबर कितने आए, ये उत्सुकता विद्यार्थी को व्यवहार परिवर्तन के लिए तैयार करती है। तो जब कोई बच्चा रिस्पॉन्स करता है तो हम उसके लिए लिखते हैं गुड, या उसके कहते हैं बहुत बढ़िया।
यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्रश्न की क्वालिटी कैसी थी, प्रश्न किस स्तर का था। तो बढ़िया कह देना है, शाबाश कह देना है, बहुत बढ़िया कह देना है, या कहाँ पर एक्सीलेंट कहना है, बहुत उम्दा, शानदार, मार्वलस। तो इन चीज़ों को हम कब, कहाँ पर, किस रिस्पांस के साथ जोड़ें, ये सीखने वाली बात है। और ये एक दिन में, 4 दिन में नहीं होता है। ये हम तो बता दे रहे हैं आपको इस चीज़ को, मुझ में अभी पूरी चीज़ ये नहीं आ पाई है। ये धीरे धीरे सिस्टम में रहने पर, जानने पर, समझने पर, उस पर अध्ययन करने पर, और इस चीज़ को सबसे पहले मानने पर कि हमें ये स्किल अपने में डेवलप करनी है, तब होता है। तो यही पुनर्वलन कौशल है। और इस चीज़ को जो जिन शब्दों के माध्यम से हम इसको प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं पुनर्वलक, रीइंफोर्सर। ठीक है। और जैसे परिभाषा भी दी हुई है WF हिल के अनुसार, परिभाषा है कि पुनर्वलन अनुक्रिया का परिणाम है, यानी जो रिस्पॉन्स किया है किसी ने उसका रिजल्ट्स है, क्या है, पुनर्वलन, जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, उसका रिपीटिशन बढ़ जाता है कि हाँ मैंने अच्छा किया, हमारी सर ने, मैम ने, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, भाभी ने पसंद किया उस काम को, अच्छा काम था, अब हम आगे से यही काम करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो ये कहलाता है कि हमने किसी को रीइंफोर्स किया, किसी को हमने पुनर्वलन दिया। ये तो परिभाषा भी आपको मिल जाएंगी। जैसे ये यूनिट पूरी होगी हम आपको पूरी यूनिट का एक PDF दे देंगे, वो चाहे 15 पेज का हो, चाहे 50 पेज का हो, लेकिन सिर्फ एक इसी यूनिट का हम आपको PDF बना कर देंगे। तो पुनर्वलन कौशल के प्रकार पर बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल, नॉन वर्बल। तो शाब्दिक में है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक वही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ सही बता रहे हो, बताओ बताओ बताओ। कभी कभी बच्चे बोलते बोलते डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, हाँ? पसीना आ जाता है कभी कभी बच्चों को, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि बच्चों के, नहीं नहीं सही बता रहे हैं आप, अगर बच्चा सही बता रहा है तो उसे वहीं पर मोटिवेट करना है तुरंत, नहीं नहीं आप सही बता रहे हैं, कोशिश करो, बता लोगे। तो इस चीज़ को जब हम करते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, बताओ, हाँ हाँ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ बताओ, जैसा बता पाओ वैसा बताओ। तो ये इस तरह की जो हम क्रिया करते हैं तो वो कहलाती है, रिस्पॉन्स करते हैं तो वो कहलाती है सकारात्मक पुनर्वलन। तो ये सकारात्मक पुनर्वलन हो गया। और दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन कैसा है कि किसी ने कुछ बताया तो हमने रिस्पॉन्स किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे बैठ जा तू, बैठ जा, आया बड़ा, चल हाँ तुम बताओ, चलो तुम बताओ, अरे नहीं बैठो। इस तरह के रिस्पॉन्स कक्षा में इस स्किल के अंतर्गत नहीं माने जाते। ये है ये जो स्किल हैं ये नकारात्मक पक्ष है रीइंफोर्समेंट का, यानी आपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर दिया तो आगे से क्या होगा, वो बैठेगा ही नहीं। जैसे कि कुछ कापियाँ हमारे यहाँ गायब हो गई तो मुरारी ने कापियाँ लाकर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम तो जाए हमारे ठेके नहीं लेते हैं, हम इस काम का कोई टेंडर नहीं लेते, हम ठेका नहीं लेते जाए हमारे। हमने अरे, तो ये क्या है, ये उस व्यक्ति का मुरारी से कहना नकारात्मक पुनर्वलन है। भाई ठेका लेने आप जिम्मेदारी ना, ठेका नहीं लेंगे, सरकार आपका ठेका नहीं लेगी। या आपको नौकरी देना, आपको 62 साल तक आपका ठेका लेना है। जब आपने जिम्मेदारियां लेना सीखा नहीं तो आपकी जिम्मेदारियां कौन लेगा। आप सरकार से चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ले लो, हम 22, 23, 24, 25 साल के हों तब तक हमारी जिम्मेदारी ले लो, और हमको 62 साल तक जब हमारे हाथ कांपने लगे, जब गर्दन ऐसे ऐसे हो जाए, तब तक हमारी जिम्मेदारी निभाओ, तब कैसे होगा। तो ये है।
तो ये सकारात्मक और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन में दो प्रकार के ऐसे होते हैं कि हम ज़्यादातर अपनी कक्षा में कोशिश करें कि हमारा सकारात्मक पुनर्बलन ही विद्यार्थियों तक पहुँचे। ये हो गया शाब्दिक में। और उसके बाद अशाब्दिक की बात करें तो ये भी दो प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये भी है। सकारात्मक कैसा कि हम्म 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 हम्म, ये शाब्दिक है। और नकारात्मक कैसा? हम्म, ये नकारात्मक हो गया। मतलब इसमें बोलना नहीं, अक्सर क्लास में ये सारे होते रहते हैं, हम सीखते नहीं हैं लेकिन ये क्लास में ये काम होते रहते हैं। तो इनको हमें कहाँ पर कब कितना यूज करना है, ये प्रोफेशनली तरीका है। तो इस तरीके से हमने पुनर्बलन कौशल और उसके दो दो प्रकार पर बात की। और इससे आगे हम पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य, पुनर्बलन कौशल को प्रयोग करते समय कुछ सावधानियों पर बात करेंगे। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ना पढ़ाना ऐसे ही जारी रहेगा।